हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। 1.6 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमारी पावर होती है उसमें हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उन सब के लॉस हमें पता होना चाहिए आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए आते हैं इन लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पर। तो पहला है हमारा a की पावर n, a टू द पावर n डॉट a टू द पावर n। अब इसमें जब हमारा बेस सेम होता है, दोनों का कोई भी नंबर अगर नीचे दे रखा है और उसका बेस सेम है और दोनों की पावर अलग अलग है, तो हम उन्हें ऐड करके लिख सकते हैं। a लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। मीन्स बेस अगर सेम है तो हम दोनों की पावर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लाइक 2 टू द पावर 2 दे रखी है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 टू द पावर 2 प्लस 4 एंड 2 टू द पावर 6। तो इस तरीके से हम इस लॉ को यहां पर लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगा हुआ है और उसका होल पावर दिया हुआ है, तो हम इस दोनों पावर का प्रोडक्ट कर सकते हैं, लाइक a टू द पावर mn। एग्जाम्पल, अगर 2 टू द पावर 2 है और पूरे की पावर 3 है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 टू द पावर 6। मीन्स पावर के ऊपर अगर पावर लगा हुआ है तो हम वहां से पावर की पावर से प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर पावर सेम नंबर है और पावर ऊपर नीचे दी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। डिनोमिनेटर में अगर पावर दी हुई है, बेस सेम है, तो हम पावर को माइनस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा a टू द पावर m माइनस n। लाइक 2 टू द पावर 6 है, अपॉन में 2 टू द पावर 3 दी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 माइनस 3। नेक्स्ट है, अगर दोनों नंबर अलग अलग हैं लेकिन उनकी पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m। एग्जाम्पल, 2 की पावर 6 एंड 3 टू द पावर 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 6, 2 3 जा 6, 6 टू द पावर 6। तो ये हमारे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है। एक लॉ और है इसमें, लाइक अगर पावर हमारी नीचे माइनस की दी हुई है, तो हम उसे ऊपर लेके आ सकते हैं, प्लस की हो जाएगी। लाइक 1 अपॉन a दे रखा है माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर प्लस 1। या अगर a की पावर ऊपर प्लस 1 है, हम उसे नीचे ले आके माइनस कर सकते हैं। तो ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 64 टू द पावर 1 अपॉन 2, 32 टू द पावर 1 अपॉन 5, 125 टू द पावर 1 अपॉन 3। सबसे पहले हमारा जो बेस है हम देखेंगे कि वो प्राइम है कंपोजिट। तो ये एक नंबर कंपोजिट है, तो पहले हम इसके फैक्टर्स कर लें। तो 64 के हम फैक्टर्स करेंगे, तो 2 से डिवाइड करा इसे हमने 32, 2 से डिवाइड करा 16, 2 से डिवाइड करा 8, 2 से डिवाइड करा 4, 2 से डिवाइड करा 2, 2 से डिवाइड करा 1। तो 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 और पूरे की पावर 1 अपॉन 2। अभी बताया था कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उन दोनों पावर का हो जाता है प्रोडक्ट। तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, इन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा 2 3 जा, हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 3 और 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट करते हैं 32। तो अगर हम यहां से ऊपर वाला नंबर हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो 32 होती है 2 टू द पावर 5। तो 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो 2 की पावर 5 और होल पावर 1 अपॉन 5। पावर की पावर से प्रोडक्ट करेंगे 5 इंटू 1 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं 125। 125 को हम 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड करा 25, फिर 5 से डिवाइड करा 5, फिर 5 से डिवाइड करा 1। तो 5 की पावर यहां पर आ जाएगी 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और होल पावर 1 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल। ये नेक्स्ट स्टेप में हम कर लें।
5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 5 टू द पावर 1 दैट इज 5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। 9 टू द पावर 3/2। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो हम यहां लिख देंगे 9 की जगह 3 का स्क्वायर, और होल पावर है हमारी 3/2। फिर से हम पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट पार्ट है 3 टू द पावर 2 की पावर 5। अभी इससे पहले वाला पार्ट किया था हमने, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 और होल पावर 2/5। पावर की पावर से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2 और 2 टू जा 4। थर्ड पार्ट पर आते हैं 16 की पावर 3/5। 16 को लिख सकते हैं हम 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, मीन्स 2 की पावर 4 और होल पावर है हमारे पास 3/4। पावर की मल्टीप्लाई पावर से करेंगे। ध्यान रखें कि जो पावर हम लिख रहे हैं ऊपर, उन्हें हम बेस से थोड़ा छोटा लिखें ताकि थोड़ा में डिफरेंस कर सकें। 4 से 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 एंड दैट इज 2 टू द 4 टू द 8। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 125 की पावर है -1/3। 125 होता है 5 टू द पावर 3, 5 फैक्टर कर लें। 125 5 से डिवाइड करेंगे 25 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 3, तो 5 टू द पावर 3 होल पावर -1/3। प्रोडक्ट कर लें, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर -1, और पावर को हमने बताया था अगर माइनस है तो हम नीचे ले जाके उसे प्लस कर सकते हैं, नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाके हम उसे प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2 टू द पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/5। दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2/3, 3 और 5 का एलसीएम 15। 5 की मल्टीप्लाई 2 से 5 2 10 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 बन जा 3, तो 2 टू द पावर 13/15। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पर आते हैं। 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। हम दोनों पे पावर 7 लगाएंगे, 1 टू द पावर भी 7 और 3 टू द पावर 3 और इसकी पावर भी 7। अब हम 1 की पावर अगर 7 करते हैं तो 1 ही रहेगा, और अगर पावर की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 3 है और होल पावर 7 है, तो 7 3 हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 21। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम पता है ऊपर बेस और नीचे बेस दोनों जगह सेम है, बस पावर अलग अलग दी हुई है। तो बताया था कि अगर पावर नीचे है तो हम उसे ऊपर लेके आएंगे, और वो पावर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम ले लें, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 है फर्स्ट में और 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 - 1, तो 11 टू द पावर आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम दोनों में बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, 7 और 8 दोनों की पावर 1/2 है, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। 7 × 8 मल्टीप्लाई लगा दें 1/2। 7 8 क्या हो जाएगा हमारा 56 टू द पावर 1/2। पावर 1/2 मीन्स होता है स्क्वायर रूट, तो हम इसे अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। अब अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है हम उससे फैक्टर कर लें, अगर वो बाहर आ सकता है तो हम बाहर निकालेंगे, नहीं आ सकता तो उसे वहीं छोड़ देंगे। तो 56 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। पता है हमें ऊपर 7 × 8 दे रखा है, 8 के फैक्टर ये बनेंगे, 7 अकेला है, तो हम यहां से एक पेयर बना सकते हैं, ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा यहां से, तो ये आ जाएगा 2, और अंडर रूट के अंदर 2 × 7, 7 2 जा 14, तो ये आ गया आपका फोर्थ का आंसर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हुआ।
थैंक यू।